अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 18। लास्ट सीन में हमने जाना था रूही को वो टेंडर मिल चुकी थी। वो बहुत खुश थी। वहाँ पे सारे लोग उसे जो है कांग्रेस कहते हैं। मिस्टर राकेश वर्मा की फेस तो देखने लायक थे। वो गुस्से में तिल मिला के रूही को एक लुक दे के वहाँ से चले जाते। मिश्का को बड़ी हंसी आती इस चीज़ पे। वहाँ मिस्टर दानिश ओबरा एकदम से रूही के सामने आता है, बोलती कि वेरी इम्प्रेसिव मिस रूही अरोरा, आई एम इम्प्रेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये टेंडर आपकी नाम हुई, अब पार्टी तो देनी चाहिए ना। तभी रूही स्माइल पास करके बोलती कि जी ज़रूर, कल शाम की पार्टी है, मैं लोकेशन आपको सेंड कर दूँगी, आप आ जाना प्लीज़। तभी मिस्टर दानिश ओबरा बोलते कि अरे ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आप लोकेशन दे देना, हम आ जाएंगे, इनविटेशन भेज दीजिएगा। ये बोल के वो उसको जो है कांग्रेस वगैरह करके हैंडशेक करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। यही थी लास्ट सीन। अब जानेंगे आगे। पूजा, आहना और मिश्का और मिस्टर पंकज भी आके रूही को कांग्रेस कहते हैं। रूही सबसे बहुत अच्छे से बात कर ही रहे थे। इधर मिश्का एकदम से आके उसे हक करता बोलती यू आर द बेस्ट, यू नो ना। तभी रूही बोलती कि आई नो, तू इतना उछल क्यों रही है। तो मिश्का बोलती यार, ये मिस्टर ओबरॉय ने बोला है कि तूने उनको बुलाया है, ये चीज़ ना मेरे दिमाग में एकदम से पिन कर गई। क्या तू एक क्लियर करेगी? तभी रूही एकदम से हंसती है तो बोलती कि हाँ क्यों नहीं। वो दरअसल मुझे उड़ती हुई खबर आ गई थी कि मिस्टर राकेश वर्मा ने कुछ जजों को अपनी जेब के पैसों से खरीद लिया है, तो वो लोग तो मेरे हिस्से में राय नहीं देंगे ना। तो किसी एक जेन्युइन पर्सन को लाना तो लाजमी था, लेकिन इन सिचुएशन में एक ऐसी इंसान जो स्वाभिमानी हो, जो जेन्युइन हो, बहुत टफ ना। तो मेरे दिमाग में एकदम से पिन कर गई कि मिस्टर ओबरॉय बिजनेस वर्ल्ड की किंग, क्यों ना उनको ही बुलाया जाए। तो मैंने बस एक थोड़ी सी जो है कोशिश की थी और वो कोशिश काम आ गई। तो मिश्का बोलती कि आई नो यू आर बेस्ट, तभी तो बोली ना। तो आप पे सब लोग जो है ये सब बातें कर ही रहे थे। तभी जो है जो पूजा और आहना बोलती कि मैम आज तो ऐसे ही बहुत लेट हो गए, अब हम चलते हैं और ऑफिस का टाइम भी ख़त्म हो गया है। तभी रूही एकदम से अपना जो है वो टाइम देखती है तो देखती कि हाँ बहुत टाइम हो गया। तभी वो सोचती कि उसे तो क्लब जानी होगी। तो ये सोच ही रही थी तो एकदम से रूही बोलती कि हाँ ठीक है, और हाँ कल ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल शाम को पार्टी है मेरे एक फार्म हाउस में, मैं आप सबको लोकेशन सेंड कर दूँगी, अच्छे से रेडी होकर आ जाइएगा, और हाँ आना ज़रूर, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए मुझे। तभी पूजा जो है वो एकदम से बोलती कि अब पर मैम पार्टी में अटेंड नहीं करती। तभी रूही बोलती कि मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना मिस पूजा, आना है तो मतलब आना है, अब जा सकते हो। ये बोल के रूही जो है वो मिश्का को लेके बोलती कि तू चल। तो ये दोनों जो है एकदम से चले जाते। इधर पूजा जो है आना की तरफ देखते हुए बोलती कि यार कहाँ फंस गई मैं, यार मैं पार्टी में अटेंड नहीं करती, तुझे तो पता है ना। तो आना बोलती कि तो क्या हुआ यार, अगर मैम ने कहा है तो करनी तो पड़ेगी ना, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुझे पता है ना, अगर वो एक बार बोल देती है तो मतलब वो करनी पड़ती है। तभी पूजा बोलती कि यही तो बड़ी बात है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, मतलब एक बात बोल दी वो एकदम से लकीर बन जाते हैं, मतलब वो करनी है तो करनी है। तभी आना हंसती है बोलती हाँ तो क्या करे अब चल, और तुझे नहीं जाना है क्या आज भी? तभी पूजा एकदम से बोलती कि नहीं आज जाना है यार, हर रोज़ थोड़ी ना वैसे कर सकते हैं। तो बोलती कि हाँ तो चल, मैं पहले तुझे वहाँ पे छोड़ती हूँ फिर घर जाती हूँ, या फिर मैं आज तेरे साथ ना वहाँ पे रुक जाती हूँ। तभी एकदम से पूजा बोलती कि पागल हो गई क्या, कहाँ मेरे साथ वहाँ पे रुकेगी, अरे मैं डांस थोड़ी ना करूँगी अब, ठीक दिमाग ख़राब है। अरे पता नहीं इसके साथ क्या, पता नहीं इसको मुझसे क्या बात करनी होगी। एक ना मैं उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही हूँ कि इसको मुझसे प्यार हुई कैसे। तभी एकदम से आहना बोलती कि यार चुप आहिस्ता से बोल यार,
यार लव ना बियॉन्ड द जेंडर होती है यार। तू तू अगर ये सब बोल रही है, मैं तुझको अब कैसे समझाऊँ। तो चुप हो जाती है वो, बोलती है ठीक है यार, इस बारे में मैं और बात नहीं करनी चाहती यार। वो ऐसे भी दिमाग ख़राब हो के रखी है मेरी। तू ना चल ना जल्दी से। तो बोलती कि हाँ तू चल ना। तो ये लोग जो है, रूही और मिष्का तो पहले से चली जाती है। इधर जो आना है वो पूजा को लेके वो उसकी क्लब साइड पे जाती है। ये लोग क्लब जो है पहुंचते हैं, वैसे ही पीछे की साइड से जो है पूजा जाती है। वो जाते हुए आना को बोलती कि यार संभाल के जाना, और मैं तुझे कॉल करूँगी, तू आ जाना। तभी आना बोलती कि कॉल करने की क्या ज़रूरत है, मुझे पता है तेरी टाइमिंग, ठीक आधे घंटे बाद मैं, या फिर मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ पे। तो पूजा बोलती कि नहीं ना यार, क्यों नहीं समझ रही है। तो बोलती ठीक है बाबा, तू भी ना, चलती हूँ मैं आ जाऊँगी टाइम पे। ये बोल के आना चली जाती है। इधर पूजा जैसे ही जाती है ऊपर की तरफ, वो सीढ़ियों से उठने लगती है, तभी राजवीर उससे टकराता है और बोलते कि फाइनली तू आ ही गया। पता है मुझे लगा था कि तू आज नहीं आएगा यार, नहीं आएगी। तभी एकदम से पूजा बोलती कि यार हर बार ऐसे थोड़ी ना कर सकती हूँ, अब एग्रीमेंट की है तो पूरा भी करनी होगी ना, चल। तो एकदम से चलते हुए पूजा बोलती कि वो आ गई है क्या। तभी जो है राजवीर बोलता कि कब की आ गई है वो नीचे बार सेंटर पे बैठी हुई है। तो बोलती कि चलो अच्छा है, मैं पहले चेंज कर लेती हूँ। ये बोल के वो जो है पहले वो चेंजिंग रूम में जाती है। वो चेंज वगैरह करते हैं और चेंज करने के बाद अब सोचती है कि अब क्या करूँ, नीचे जाऊँ, नीचे जाके करूँगी क्या, मुझे तो डांस करना नहीं होगी। यार ये क्या मुसीबत है, ये इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी इधर से उधर कर दी यार। ऐसी क्या पता नहीं कौन सी मुहूर्त पे मेरी किस्मत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं इससे मिली। क्या भगवान, आप भी ना कैसे कैसे इंसानों से आप पाला कर देते हो मेरी। अब कैसे हैंडल कर, ऊपर से अब ये नया कि ये मुझसे प्यार करती है, अब मैं कैसे हैंडल करूँ। ये चीज़ें ना मेरी समझ में आ नहीं रही है। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं सब कुछ समझ रही हूँ पर मैं अपनी थॉट को कैसे क्लियर करूँ। एक लड़की से क्या सच में एक लड़की को प्यार हो सकती है क्या। तभी एकदम से राजवीर आता है और वो डोर नॉक करता है। तो बोलती कि क्या है। तभी राजवीर बोलती कि वो एक्चुअली मैम आई है, तो डोर ओपन करना। जैसे ये बोलते तो जो पूजा है वो जल्दी से उठती है, वो अपने जो ड्रेस वगैरह वो चेंज की थी सब जो है वो समेटती है, और फिर जो है प्रॉपर तरीके से देखती है कि वो ठीक तरह से अपना मार्क्स वगैरह जो है प्रॉपर से ही करती है, और फिर जाके डोर ओपन करती है। जैसे ही डोर ओपन करती है उसकी नज़र सीधा जाती है रूही पे। रूही उसको बस एक टाक देखने लगती है और देखते हुए ही वो अपने दिल पे हाथ रख लेती। ये देख के पूजा घूर के देखने लगती है। इधर राजवीर बोलते कि ठीक है, मैं साइड पे खड़ा हूँ, अगर कुछ चीज़ चाहिए तो बोल देना। और तभी पूजा बोलती कि तू कहाँ जा रहा है। तो राजवीर बोलती कि यार वो नीचे काम है कुछ, मैं आती हूँ। और तभी रूही बोलती कि मिस्टर राजवीर आप जाओ, यहाँ मैं देखती हूँ। ये बोल के राजवीर वहाँ से चुपचाप चली जाती। इधर पूजा बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि यार क्या करेगी क्या नहीं, तो वो जो है एकदम से पीछे जाने लगता है। तभी रूही 2 कदम आगे जाती है और बोलती कि मिस अननोन, पता है आपको देख के ना ये दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई ना कि मैं अभी फ़िलहाल कुछ बोलने की हालत पे नहीं हूँ। आप डरिए मत, मैं वैसे कुछ नहीं करूँगी। डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ठीक है। आप उस जगह पे, वो एक काउच की तरफ इशारा करके बोलती है कि आप उस जगह पे बैठ जाओ, मैं यहाँ पे बैठती हूँ। इतनी दूरियाँ रहेगी हमारे बीच, मैं अपनी दूरियों को कम नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस, मम्मी कसम। पूजा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप वहाँ से जाती है, उस काउच पे बैठ जाती है और घूर के सिर्फ और सिर्फ रूही को देखने लगती है। रूही बड़े प्यार से वो जो है देख रही थी मिस अननोन को, मानो वो जो सुकून उसको चाहिए थी वो सुकून उसे मिल रही थी। तभी वो एकदम से बोलती है
मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकिया, सुकून मिला, सुकून मिला। रूही जैसे ही वो सॉन्ग गाना ख़त्म करती है तभी वो देखती है मिस अननोन की तरफ। मिस अननोन चुपचाप बैठी हुई थी और घूर के बस रूही को ही देख रही थी। तभी रूही एकदम से बोलती कि क्या हुआ मिस अननोन, क्या देख रही है आप? ये जो मैंने अभी अभी बयां की है वो मेरी दिल की हालत है। सच में जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे ऐसे ही सुकून मिलती है। जब भी आप मेरे आसपास होते हो मुझे वही सुकून मिलती है। सच में मम्मी कसम। जैसे ये बोलती इधर जो पूजा है वो अपनी मनी मन बोलती कि एक तो ना मेरी दिमाग में मैं उलझ के रह गई हूँ और ऊपर से इसकी हरकतें, ये सॉन्ग वगैरह यार क्या है भगवान जी, मुझे समझ नहीं आ रही है। एक तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि एक लड़की भला इस एक लड़की से प्यार कैसे कर सकती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? और इसकी हरकतें, ये अपनी हरकतें से बाज नहीं आ रही है। तभी रूही जो एकदम से चुटकी बजाती है और बोलती कि क्या मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरे ही ख्वाब में खो गई। तभी जैसे ही ये बोलती इधर पूजा जो है एकदम से उसे घूर के देखकर बोलती कि मेरे दिन ना उतनी भी ख़राब नहीं हुई है कि मैं आपके ख्वाब में खो जाऊं। तभी रूही बोलती कि फो है आपकी ये बातें आखिर कहाँ से लाती हो आप, ये तीखी तीखी बातें। पर मुझे बहुत पसंद है आपकी गुस्सा, आपकी ये एटीट्यूड, मुझे आपकी हर अदा बहुत पसंद है। आई लव इट एंड ऑल्सो यू। जैसे ये बोलती तो पूजा जो है एकदम से खड़ी हो जाती और बोलती कि मिस रूही अरोरा प्लीज़, एक तो ना मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आपको मुझसे प्यार हुई कैसे, और ऊपर से ये समझ नहीं आ रही कि वाकई में एक लड़की से कैसे प्यार कर सकती है यार। तभी रूही भी खड़ी होती है, उनके बीच डिस्टेंस तो थे करीब 15-20 कदम के। रूही भी एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि अच्छा तो आपको प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़की होके मैं आपसे प्यार कैसे कर सकती हूँ। तभी पूजा बोलती कि हाँ वही तो, इस सारी चीज़ों में मैं उलझ के रह गई हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी रूही बोलती कि रिलैक्स, आप ना पहले बैठो और देखो साइड में पानी है, वो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आराम से बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ कुछ। तो वो चुपचाप बैठती है, वो थोड़ी सी पानी पीती है। तभी इधर रूही एकदम से बोलती है कि देखिए प्यार ना, लव ना बियॉन्ड द जेंडर होती है यार, ये जेंडर को बीच में क्यों ला रही हो आप? देखिए मुझे भी प्यार के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मेरी पहली मोहब्बत सिर्फ आपसे हुई है। पहली बार ऐसा एहसास मुझे पहली बार हुई है जो आपके लिए ही मैं महसूस करती हूँ। इधर पूजा मनी मन बोलती कि यार क्या है, अब इसकी बकवास सुननी पड़ रही है। तो एकदम से पूजा बोलती है कि देखिए मिस अरोरा, रूही अरोरा प्लीज़ आप ना ये सब बातें मत करो प्लीज़, कुछ और बातें हैं। और आपने ना, एक तो मेरा यहाँ पे एग्रीमेंट है, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आती हूँ, डांस करने के लिए आती हूँ, आपने वही बंद करा दी। और अब मैं करूँ तो क्या करूँ यहाँ पे आके रोज़ रोज़। तभी रूही बोलती कि मुझसे बातें, मुझे जानने की कोशिश करो आप, मुझे आपसे दोस्ती करनी है प्लीज़, एक मौका तो दो ना मुझे दोस्ती की, एक बार दोस्ती करके देखो ना। मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ,
आप एक बार तो मौका दो। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करो, मैं नहीं बोलूँगी कभी भी, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, आप प्लीज़ समझे। लेकिन कम से कम आप मुझसे दोस्ती तो कर सकती है ना। मैं किसी भी चीज़ के लिए आपको कभी फोर्स नहीं करूँगी, मम्मी कसम। तभी रूही पूजा जो है एकदम से बोलती है, यार मम्मी कसम, यार एक तो ना आप हर एक छोटी छोटी बात के लिए अपनी मम्मी कसम क्यों खाती हो, अच्छी बात नहीं है। तभी रूही बोलती कि तो क्या आप मेरे एक बोलने से मान लोगी? आपको तो मुझ पे कुछ भी कोई भी यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो मैं कुछ चीज़ आपको मनाने के लिए क्या बोलूँगी? तो मैं मम्मी कसम चूज़ करती हूँ ना, क्योंकि मैं मम्मी की झूठी कसम नहीं खाती। प्लीज़ एक मौका तो दो, मुझसे दोस्ती करो, जानो तो पहले मैं सच में बुरी नहीं इंसान नहीं हूँ। जो पूजा है वो चुप हो जाती है, वो कुछ बोलती ही नहीं है। तभी रूही एकदम से बैठती है और बोलती है, पता है आज ना मैंने ना आपको कुछ बतानी है। वैसे तो मैं आपसे 2 दिन तक मिलने की कोशिश तो की थी, पर आपने आया नहीं। मेरे एक बिज़नेस में मैं पिछले 1 हफ्ते से बहुत मेहनत कर रही हूँ एक टेंडर पाने के लिए, और आज जाके मैंने वो टेंडर पा ही ली। इधर पूजा जो मनी मन बोलती कि हाँ जैसे कि मुझे पता नहीं है। तभी रूही उसके तरफ देख के बोलती, यार फिर से? यार आप ना बीच बीच पे ना एकदम से गायब हो जाती हो, क्या हुआ? कुछ इशू है क्या, कुछ प्रॉब्लम है? तो एकदम से पूजा जो है वो बोलती कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिए ना कि क्या बातें करनी है। तो बोलती कि बातें ही तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी ध्यान बार बार कहीं और जा रही है। क्या कुछ इशू है? आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दूँगी, आई प्रॉमिस। तभी जैसे ये बोलती तो पूजा बोलती कि अच्छा सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगी? तो रूही बोलती कि हाँ आप बोल के तो देखिए। तो पूजा एकदम से बोलती कि ठीक है, आप खुद को सॉल्व कर सकती हो, क्योंकि फ़िलहाल आप ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तभी एकदम से रूही स्माइल पास करते और बोलती है, अजी क्या है ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तो आपकी ज़िंदगी में बैठ चुकी है। एकदम से अपनी जगह को कस के पकड़ते हुए बैठ चुकी हूँ मैं। इस प्रॉब्लम की हल नहीं है। हाँ, इस प्रॉब्लम की हल है, अगर आप मुझसे दोस्ती कर लो तो ये जो आप मुझसे परेशान होती हो ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। तभी पूजा जो है अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती कि मैं भी किसी इंसान को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये दोनों ऐसे ही खट्टे मीठे बातें कर रहे थे, आर्गूमेंट करते हैं थोड़ी बहुत। और रूही का तो अलग ही होती है, वो जब भी मिस अननोन के साथ होती है उसकी अलग ही जो है पर्सनालिटी निखर के आती है, वो फ्लर्ट करती है, वो होते हैं ना एक अलग पर्सनालिटी में वो आ जाती है, खुल के जीना जिसे बोलते हैं। अपनी सारे बात वो आहिस्ता आहिस्ता उससे करने लगती है। इधर पूजा भी एक बार सोचने लगती है कि यार ये मतलब जैसा है, मुझे लगता है कि इसमें कई सारी पर्सनालिटी है। ये जब भी ऑफिस में है, अब के इसमें और ऑफिस के मिस रूही में बहुत अंतर होती है। तब तो खरूस बन जाते हैं, और यहाँ पे अब ये बच्चे की तरह बिहेव कर रही है, हंस रही है, मुँह से छेड़ रही है, फ्लर्ट कर रही है। उफ, मैं ना क्या ही बोलूँ। तभी एकदम से राजवीर आता है, वो कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खाने के लिए लाते हैं और दोनों के सामने रखते हैं। इधर पूजा घूर के राजवीर को देखते तो राजवीर बोलती है मैंने नहीं, वो मैम ने ऑर्डर किया है। तभी रूही उठती है, वो उसके हाथ से वो प्लेट वगैरह लेके पूजा के साइड पे रखते हैं और एक प्लेट खुद के सामने रखते हैं और राजवीर को बोलते हैं कि आप भी शेयर कर सकते हो। तो राजवीर साइड पे खड़ा होकर जो वो करने लगते हैं। इधर पूजा घूर के जो है रूही को देखता है और बोलती कि इस सब का क्या मतलब है? तो रूही बोलती कि क्या मतलब हम दोस्त हैं ना, तो बात कर रहे थे, तो बात करते करते थोड़ी सी नाश्ता वगैरह तो कर ही सकते हैं ना, इसमें क्या बड़ी बात है ना मिस्टर राजवीर? तो राजवीर बोलते कि जी मैम, बिल्कुल सही बात है, और मैं तो खा रहा हूँ। तो चुपचाप खाने लगता है। इधर पूजा घूर के देखता है और मनी मन बोलती कि बेटा बस इसको जाने दे, मैं तुझे देखता हूँ। ऐसे ही करीब
40 मिनट्स ख़त्म होते हैं। जैसे ही ख़त्म होते हैं तो रूही एक बार अपनी वॉच की तरफ देखती है और बोलती है बस आज मेरी टाइम ख़त्म हो गई है और आपका भी। मैं आपके टाइम से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस आपकी टाइम ख़त्म हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ, आप भी संभाल के जाइएगा। ये बोल के रूही उठती है, वो साइड में वो प्लेट रख के वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती। इधर पूजा बहुत शौक होती है, वो घड़ी की तरफ देखती कि हाँ पक्का 40 मिनट्स हो चुके हैं। वो राजवीर की तरफ देखता और बोलती कि यार ये बंदी है या कुछ और, इसका नाम मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। तभी राजवीर बोलते कि तुझे क्या है, वो थोड़ी ना तेरे साथ कुछ कर रहा है, चुपचाप ये खाना खा और ख़त्म हो गया तेरा टाइम, अब तो शांत हो जा। तभी पूजा एकदम से उठती है और उसके एकदम से बाल खींचती है और बोलती कि तेरा ना, तू ना, अरे जितना परेशान उसने नहीं किया उतना परेशान तूने किया। एक दिन मैं नहीं आया तो तू फ़ोन पे फ़ोन क्या है। तभी राज बोल, अरे यार बाल छोड़ यार, तू क्या यार, मेरे इतने अच्छे बाल ख़राब कर दिया तूने। तो बोलती कि तेरे बाल ख़राब कर दिया मैंने, छोड़, तुझे क्या समझाऊँ, मैं खुद मेरे चीज़ों से परेशान हूँ। तभी राजवीर बोलते कि क्या हुआ। तो बोलती कि कुछ नहीं यार, ये खाना तू ठूस, मैं जाती हूँ। ये बोल के वो जो है राजवीर जो है वो निकल जाते। इधर पूजा वो जो है चेंज वगैरह होके वो जाती है नीचे पीछे की दरवाजे से, तो देखती है आहाना इंतज़ार कर रही थी। तो बोलती है आ गई तू टाइम पे। तो आहाना बोलती कि तू ना 2 मिनट लेट है। तभी पूजा घूर के देखता और बोलती है क्या तेरे अंदर भी वो रूही की आत्मा आ गई क्या। तभी आहाना एकदम से घूर के देखता बोलती कि क्या बोला तूने, रूही नाम से सीधा, ना मैम ना कुछ। तभी पूजा बोलती कि क्या है यार। तो बोलती कि कुछ नहीं, चल बैठ। तो ये लोग बैठ के जो है चुपचाप घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद एज़ यूजुअल पूजा सारी चीज़ जो है आहाना को बोलती है। आहाना को आज बड़ा हंसी आती है रूही की, पूजा की ये हालत देख के। तो पूजा बोलती है यार हंस तो मत ना, हंस मत प्लीज़। एक तो ना ये सारी चीज़ों से मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ और तू हंस रही है, प्लीज़। तभी आहाना बोलती कि इट्स ओके यार, इतनी भी परेशान होने की बात नहीं, तू जा फ्रेश होके आ जा। और याद है ना कल हमें पार्टी में जानी है। तो वो देखिए यार ये पार्टी मुझे नहीं जाना ना। तभी वो बोलती कि नहीं यार, मैम ने अगर ऑर्डर दिया है तो जाना ही होगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो क्यों समझ नहीं रही है। तभी वो बोलती कि यार इस मैम की ना, एक तो ना वो मेरी ज़िंदगी झंड करके रखी है, ऑफिस में भी और क्लब में भी, यार कब पीछा छुड़ेगी इसकी। तभी आहाना हंसती हुई बोलती कि मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से तेरी पीछा छूटने वाली है उनसे, तो बेटा बच के रही हो। और मैं ना ड्रेस सिलेक्ट करती हूँ कि कल क्या पहन के जाऊँ, तू जल्दी से फ्रेश होके आ जा। तो वो जो है पूजा जाती है, वो पहले शावर वगैरह लेती है और जब बाहर होती है तो देखती है आहाना उसके कमरे में थी कुछ कपड़े लेकर। तो बोलती कि ये सब क्या है। तो आहाना बोलती कि क्या। तो पूजा बोलती कि ये इतनी शॉर्ट ड्रेस क्यों, मैं नहीं पहनूंगी, तेरी दिमाग ख़राब है। देख वो क्लब की बात अलग है, पर पार्टी में इन कपड़ों में जाना मुझसे नहीं होगी। आई एम सॉरी, तू पहन, मैं नहीं पहनती हूँ यार, समझ बात को। तभी आहाना बोलती यार पार्टी में थोड़ी ना तू लहंगा चोली क्या, मैं क्या बोलूँ यार, तू ना मुझे हंसा मत यार, पार्टी है, पार्टी में थोड़ी ना तू साड़ी लहंगा चनिया चोरी ये सब पहन के थोड़ी ना जाएगी। तभी वो बोलती कि तू इतनी शॉर्ट ड्रेस, तेरी दिमाग ख़राब है, मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं पहनूँगी, प्लीज़ समझ जा। तभी वहाँ पे एकदम से आहाना की मॉम भी आती है और बोलती कि क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तभी पूजा एकदम से जाता है, बोलती कि देखो ना आंटी, हमारी कल एक बिजनेस पार्टी है। तो वो कुछ चीज़ें बताती है और बोलती कि देखो, और ये इतनी छोटी छोटी ड्रेस लेके आई है और बोल रही है कि ये पहन के जाऊँ। तभी आहाना की मॉम बोलती कि हाँ ठीक ही तो है, अब पार्टी है तो ये पहन के जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। तो पूजा घूर के देखते बोलती कि आंटी आप भी, मतलब आप भी इसकी तरह। तभी एकदम से आहाना बोलती कि मैं इसकी तरह नहीं, मैं मॉम की तरह हूँ,
मम्मी मेरे तरह नहीं है, मैं मम्मी की तरह हूँ, तू भी ना क्या। जो है अहाना की मॉम एकदम से बोलती कि बस कर जाओ दोनों। वैसे जब पार्टी है कब, तभी पूजा बोलती है आंटी वो शाम की है, अब सीधा कल शाम को ही जाएंगे हम, ऑफिस तो है नहीं। तो अहाना की मॉम तब तो अच्छी बात हुई ना, कल की कल देखेंगे। और मैंने ना खाना परोस के रखा है टेबल पे नीचे, आ जाओ दोनों चुपचाप। एक छोटी सी बात पे लड़ाई कर रहे हो दोनों। तो जो है नीचे जाती, इधर अहाना और पूजा भी जाती, ये लोग नीचे जाके डिनर करने लगते हैं और थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। दूसरी ओर जो है रूही पहुंचती है अपने फ्लैट में। जैसे पहुंचती है, आज तो रूही की फेस पे अलग ही रौनक थी, वो इतनी बातें जो कर पाई है मिस अननोन से, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। वो जैसे ही जाती है, मिश्का देख के बोलती है कि आय हाय ये मजनू की औलाद, ज़रा अपनी ये फेस पे ये स्माइल तो देख, हाय कितनी खूबसूरत है तू। तभी रूही बोलती कि क्या है यार, क्या है। तभी वो बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो आज तेरी ये हंसी की रौनक को देख के मुझे बहुत अच्छी लग रही है। क्या मतलब आज तेरी वो मोहतरमा आई है। तो रूही स्माइल पास करते हुए बोलती कि आज आई है। तो बोलती कि चलो अच्छी बात है, कम से कम तेरे फेस पे ये रौनक तो आई। वैसे मुझे ना तुझसे बात करनी है, तूने ऐसे तो बोल दिया पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी है कहाँ वो तो बता। तो रूही बोलती कि भाई ढक्कन, पार्टी और कहाँ होगी, मेरे फार्म हाउस में। तो बोलती कि तेरे फार्म हाउस एक थोड़ी ना है, दो तीन है, किस में, कौन से वाले में। तो बोलती कि अरे तो एक जगह का नाम बोलती है, बोलती कि वहाँ पे। तभी वो बोलती कि वाह, मतलब वो वाली फार्म हाउस मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि वहाँ के जो स्विमिंग पूल है ना यार, गजब की है। उसका जो एंटीक डिज़ाइन तूने बनाई है ना, मस्त है एकदम, मेरी फेवरेट वाली, थैंक यू यार। तभी रूही बोलती कि अरे यार क्या इसमें थैंक यू, वैसे हमने ना कल बहुत काम है, क्योंकि हमको वहाँ पे जाने होंगे, सारे इंगेजमेंट वगैरह जो होते हैं ना सब कुछ अरेंज करने होंगे पार्टी के लिए। तो मिश्का बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, वैसे हम अपने स्टाफ वगैरह से भी मदद ले सकते हैं, जैसे कि मेरा मतलब है पूजा या फिर आहाना, उनको पहले बुला लेते हैं ना, वो थोड़ी सी मदद कर देंगे। तो रूही थोड़ी सोचती है और बोलती कि नहीं यार, वैसे भी वो लोग सारे इतने दिन तक इतने मेहनत किया है, तो थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट ले, एक बार शाम तक आ जाएंगे, बाकी मैं हैंडल कर लूँगी कुछ लोगों को बुला के। तो बोलती कि हाँ क्या बात है, रूही अब अपनी एम्प्लॉय के बारे में भी सोचती है, चलो अच्छी बात है। तो रूही बोलती कि क्या यार, सोचूं तो भी प्रॉब्लम, ना सोचूं तो भी प्रॉब्लम। तो वो हंसती है, बोलती कि नहीं नहीं तू जा फ्रेश होके आ जा, हम डिनर करते हैं। तो ये लोग फ्रेश होके डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद इधर रूही जो है अपने कमरे में जाके वो कुछ बातें करते हैं फ़ोन में कल के पार्टी के अरेंजमेंट के बारे में। उधर पूजा आहाना डिनर करके ये लोग कुछ बातें करके सो जाते हैं। वो रात वैसे ही ख़त्म होती है, पूरे दिन तक जैसे नॉर्मल रूटीन होती है, क्योंकि पूजा तो आज नहीं गई थी ऑफिस, तो वो घर पे उसके आहाना की मॉम के साथ मिलके घर पे सारे काम धाम वो करती है, प्रॉपर तरीके से खाना बनाते हैं, लंच करते हैं, ऐसे ही पूरे दिन बीत जाते हैं। शाम को आहाना की मॉम एकदम से आती है, उनके पास कुछ ड्रेस थे, वो एकदम से एक ड्रेस वो देती है पूजा के पास और बोलती कि बेटा ये तुम पहनना, और एक ड्रेस जो है आहाना को देती है और बोलती कि ये तुम्हारी। पूजा वो ड्रेस देख के आहाना की मॉम की तरफ देखते हुए बोलती कि ये अच्छी है, कम से कम उतनी शॉर्ट तो नहीं है, कम से कम आपको मेरी बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो आहाना की मॉम बोलती कि क्या है ना बेटी, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो ना, अब इसका ध्यान रखती हूँ तो तुम्हारा भी रखनी बनती है ना। तो फिर से जो है पूजा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो आहाना की मॉम उसे एकदम से हक करती है और बोलती कि ये आहाना जो बोलती है ना कि तुम बात बात पे सेंटी हो जाती हो, बिल्कुल सही बोलती हो। अब इसमें क्या सेंटी वाली बात है, बेटी हूँ ना मेरी, तो अगर उस हिसाब से मेरी बेटी हुई तो मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ ना, जब मैं आहाना के लिए कर सकती हूँ तो तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है बेटा। तो पूजा उनको टाइटली हक करती है और तभी आहाना भागते आते और बोलती कि अरे यार मैं हूँ, मुझे भी अपनी टीम में ले लो ना यार, मुझे भी तो चाहिए ग्रुप हक। तो तीनों हक करते हैं और तभी जो है पूजा की फ़ोन पे एकदम से कॉल आती है, तो देखती है कि रूही की।
तो एकदम से वो फ़ोन उठाते बोलते कि जी जी यस यस मैम, गुड इवनिंग। तभी रूही बोलती कि मिस पूजा, क्या आप ये हकलाना बंद करके कभी मुझसे आराम से बात कर सकोगी? मतलब मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है आपका, ये बताओ आप। तभी रूही पूजा बोलती कि नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। जी बोलिए आप। तो बोलती कि देखिए आपके फ़ोन में लोकेशन सेंड कर दिया गया है, आहाना को तो नहीं करनी होगी, आप दोनों एक साथ ही आओगे ना? तो पूजा बोलती कि जी जी मैम। तो बोलती कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा और मुझे लेट। तभी एकदम से पूजा बोलती कि नहीं नहीं मैम, हम लेट नहीं होंगे। ये बोल के पूजा फ़ोन कट कर देती है। बार आहाना बोलती कि क्या हुआ? तो बोलती कि कुछ नहीं यार, लोकेशन आ गई है। तो बोलती कि दिखा, तो वो दिखाती है। तो आहाना बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ इस लोकेशन को, कोई बात नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे। इधर आहाना की माँ बोलती है ठीक है तो अब जाओ दोनों, रेडी हो जाओ। तो दोनों जाते हैं और रेडी होती है। रेडी होके जो है आहाना थोड़ी जल्दी रेडी हो जाती है, वो आके नीचे बैठ जाती है, अपनी मॉम के साथ बात कर रही थी। तभी सीढ़ियों से पूजा उतरती है। वो एक वन पीस पहनी थी जो ज़्यादा शॉर्ट नहीं थी। जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी, अचानक आहाना की नज़र भी जाती। तो आहाना देख के बिल्कुल शॉक हो जाती, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग रही थी पूजा। उसने अपने बाल को खुले रखे थे, इतनी खूबसूरत रखी थी कि आहाना एकदम से खड़ी हो जाती और अपनी मॉम को बोलती कि मम्मी सामने तो देखो। तो आहाना की मॉम भी देखती है तो वो भी बोलती है कि वाह जी, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। आहाना जैसे देखती है वो अपनी मॉम को बोलती कि हाँ वो तो है, ये खूबसूरत तो बहुत है। तभी पूजा नीचे उतरती है, नीचे उतर के वो जाती है आहाना की मॉम के पास और बोलती कि पहन ली, सही लग रही हूँ क्या? ये आप दोनों ऐसे घूर के क्यों देख रही हो, कुछ कुछ गलत है क्या? अच्छी नहीं लग रही हो क्या? तभी आहाना की मॉम जो है वो पूजा की भलाई लेती है और बोलती कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। ये बोल के उनकी आंखों की कोने से थोड़ी सी काजल उनके कान के नीचे जो है एकदम से लगा देती है और बोलती कि नज़र ना लगे किसी को मेरी बेटी की। तो पूजा एकदम से उनको हक करती है और पूजा आहाना के देख के बोलती कि तुम भी तो खूबसूरत लग रही हो। तो आहाना बोलती कि यार मैं वैसे ही खूबसूरत हूँ, लेकिन आज ना तू ना क्या ढल रही है यार, इतनी खूबसूरत तू ऐसे दिखेगी मैं कभी नहीं सोची थी। हाँ मैंने तेरे क्लब के ड्रेस में देखे थे, लेकिन मास्क पहनती ना, तू तो मास्क पहनती है तो ज़्यादा वो ध्यान से नहीं देखती ना मैं, पर आज ना गजब लग रही है तू, मतलब कई हो कि दिल ना आप। तभी एकदम से पूछा बोलती कि क्या है यार, चुप 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 हो जा यार। तभी आहाना की मॉम हंसती है, बोलती कि हो गया ना तुम दोनों का, अब जाओ भी, वरना तुम्हारा बॉस तुम पे बरसात कर देंगे, क्योंकि लेट उनको पसंद नहीं है। तो एकदम से पूछा बोलती कि हाँ हाँ यार आहाना चल जल्दी से। तो ये लोग जो है घर से निकल जाते हैं, निकल के करीब इन लोगों को करीब आधे घंटे लग जाते हैं वहाँ पे पहुँचने में। तो ये लोग एक फार्म हाउस पे जाते हैं। वहाँ का जो अरेंजमेंट थे वो बहुत बढ़िया थे, क्योंकि शाम हो चुकी थे। वो अरेंजमेंट देख के आहाना और पूजा बोलती कि वाह वाह, ये होते हैं बड़े लोगों की पार्टी। तभी पूजा बोलती कि क्या है यार, अब बिजनेस वूमेन है, इतने पैसे है तो कुछ तो उस चीज़ का। तो बोलती कि हाँ हाँ चल अब अंदर चलते हैं। तो ये लोग जो है अंदर चलते हैं। अंदर चलते ही एकदम से देखते हैं बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो पूजा बोलती कि यार इतने सारे लोग हैं, अब बॉस कहाँ होगी और मिश्का जी को नहीं देख पा रहे। तभी आना बोलती है सामने तो चल, पहले हम देखते हैं। तभी ये लोग थोड़ी और अंदर जाते हैं। इतने सारे लोग थे वहाँ पे कि वो लोग किसी को, आधेतर लोगों को तो वो लोग पहचानते ही नहीं हैं। कुछ लोगों को पहचानते हैं क्योंकि ऑफिस के लोग थे, बाकी किसी को नहीं पहचान रहे थे। तभी वो जाते जाते एकदम से मिश्का की नज़र इन दोनों पे पड़ती। तो एक साइड से वो चलती हुई आती और दोनों के सामने के खड़े थे। तो वो बोलती कि ओह माय गॉड, इस पार्टी तो थी ठीक ठाक ही, लेकिन तुम दोनों की आने से ये पार्टी और ज़्यादा चमकने लगी है। ज़रा अपनी चमक को तो देखो। हाय पूजा, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। OMG, मैं तो कभी नहीं सोची थी तुम्हें इस अंदाज में देखूंगी। माय गॉड, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तभी पूजा बोलती कि क्या है, इतना भी मत बोलिए ना, ठीक ठाक ही तो लग रही हूँ ना।
तभी वो बोलती कि बेबी ठीक ठाक नहीं, बेहद खूबसूरत लग रही हो। तो एकदम से उसे हक करती है, बोलती कि बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तभी पूजा बोलती कि हो गई ना प्लीज़ मिष्का। तो मिष्का एकदम से हंसते बोलती कि अरे यार तुम शर्माती भी हो इतनी क्यूट तरीके से, क्या कहे। तभी आहाना एकदम से बोलती है कि वो रूही मैम। तभी वो जो है ऊपर की तरफ दिखती है, जो 20th फ्लोर थे वहाँ पे। वो एकदम से इशारा करके दिखाती है कि वो देखो, वो कुछ वीआईपी लोगों से बात कर रहे हैं। तो एक नज़र जो है पूजा भी अपनी नज़रों को उठा के ऊपर की तरफ देखती, तो देखती है रूही तो भाई साहब डैशिंग वे लग रही थी। वो एक रेड कलर की वन पीस में थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और वो रेड लिपस्टिक, हाथ में एक सिंपल सी ब्रेसलेट, कानों में इयररिंग, बाल खुले हुए, और अपनी एज यूजल शराब की ग्लास उसके हाथों में बड़े एटीट्यूड के साथ पकड़ते हुए वो उन कुछ लोगों से वो बात कर रही थी। पूजा बस एक टक उसको देखने लगती है। तभी आहाना एकदम से उसको शोल्डर पे थोड़ी सी टैप करते हुए बोलती कि मत घूर, सामने इंसान है यार, देखेगी तो कोई क्या सोचेगी। तभी पूजा घूर के देखता बोलती कि क्या देख रही हूँ मैं। अभी मिष्का बोलती कि ये तुम दोनों ये खुसुर खुसुर क्या बात कर रही हो, मुझे भी बोलो ना। तभी आहाना बोलती कि कुछ नहीं, वैसे कुछ हेल्प चाहिए। तो बोलती कि नहीं कुछ हेल्प नहीं चाहिए, सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, अब तो सिर्फ तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। तो ये बोल के मिष्का जो है वो आहाना को और पूजा को एक साइड में ले के जाते हैं, जहाँ पे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। तो आहाना एकदम से बोलती कि हाँ वैसे ड्रिंक जैसे ये बोलती तो पूजा घूर के देखता, बोलती कि पीने की अगर ज़रूरत भी की ना तो चप्पल पड़ेगी तुझे, याद रखना। तो आहाना घूर के देखते बोलती कि यार आज के दिन तो थोड़ी सी छूट देती, थोड़ी सी तो पी सकती हूँ ना मैं। तभी वो घूर के देखती है तो आहाना बोलती कि ठीक है यार नहीं पीती यार। तभी मिष्का बोलती कि हाउ स्वीट यार, वैसे भी मैं भी नहीं पीती, हम जूस से काम चला लेंगे कोई ना, है ना पूजा। तो पूजा बोलती कि हाँ जूस ठीक है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है, जूस पी ले। मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। तो ये लोग जो है वो जूस काउंटर पे जाते हैं, ये लोग जूस लेते हैं और पीने लगती है। पूजा को उस पार्टी में अच्छी नहीं लगती क्योंकि सब लोग शराब पी रहे थे, एक साथ बात कर रहे थे, और इस माहौल वो पसंद नहीं करती। तो ये वो एकदम से आहाना को बोलती है, आहाना वो मैं ना ये थोड़ी सी साइड में जाती हूँ, मुझे ना अच्छी नहीं लग रही है। तो मिष्का बोलती है अरे क्या हुआ, लोगों से मिलो। तो पूजा बोलती है कि नहीं आप दोनों बातें करो, मैं थोड़ी सी साइड में जाती हूँ, मुझे ताज़ी हवा की ज़रूरत है, यहाँ का माहौल मुझे। तभी एकदम से आहाना बोलती कि ठीक है यार समझ सकती हूँ, तू जा। इधर मिष्का बोलती कि क्या हुआ है इसको। तो बोलती अरे उसको ऐसी ही वो पार्टी ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो मिष्का बोलती कि कोई नहीं। तभी एकदम से रूही की नज़र आहाना पे पड़ती है, तो इशारों से ही मिष्का और आहाना को ऊपर बुलाती है। तो ये दोनों बोलती कि चलो बुलावा आ गया है, जाते हैं। तो आहाना और मिष्का जाती है ऊपर। तो रूही एकदम से बोलते है क्या क्या बात है मिस आहाना, आप आ ही गई, लेट तो नहीं की ना। तो मिष्का बोलते अरे नहीं सीधा टाइम पे आई है, लेट नहीं की। तभी रूही बोलती कि वैसे मिस पूजा नहीं आई क्या। तो आहाना बोलती कि हाँ वो आई है, एक्चुअली उसको ना पार्टी में आना पसंद नहीं है, वो अनकम्फर्टेबल फील करती है, तो थोड़ी सी बाहर की साइड पे गई है। तो ठीक है अच्छा चलो पार्टी एंजॉय करो। तो बोलती जी मैम। तो ये लोग जो है रूही जो है दूसरी साइड पे चले गए, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनसे बातें करने लगते हैं। बातें करते करते रूही जो है एक साइड पे चली जाती है, एकदम से अपनी फ़ोन निकालती है और राजवीर को कॉल लगाती है, और राजवीर फ़ोन एक रिंग में ही उठाती है और बोलती कि जी मैम। तभी रूही बोलती कि मिस अननोन अभी तक नहीं आई क्या, इतनी लेट। राजवीर बोलती कि मैम एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता, मैं देखता हूँ। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। वो सीधा कॉल करती है पूजा को। पूजा को जैसे ही राजवीर की कॉल आती है वो एकदम शॉक हो जाते है, उसके दिमाग में पिंच करते अरे मुझे तो क्लब जानी थी, मेरे दिमाग में कैसे नहीं रही ये चीज़। तभी वो राजवीर की फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ राजवीर। तो राजवीर बोलती कि यार कहाँ रह गई, तेरी मैम की कॉल आ चुकी है, तू कहाँ है। तो बोलती कि यार मैं उन्हीं के ही पार्टी में हूँ, मैं कैसे आऊँ। तो राजवीर बोलती कि यार क्या मुसीबत है, अब क्या बोलूँ उनको।
तो बोलती कि वो है क्या, पर वो तो पार्टी, तभी राजवीर बोलती कि नहीं वो नहीं आई है, पर उनके बॉडीगार्ड्स है यहाँ पे। तो पूजा एक लंबी सांस लेते बोलती कि देख मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल है, मैं वॉइस रिकॉर्ड भेज देती हूँ तो उनको सेंड कर देना यार, प्लीज़ बचा ले। तो राजवीर बोलती कि तू मुझे बचा ले यार, तुझे कुछ नहीं करेगी, पनिशमेंट तो मुझे मिलेगा ना, तू जल्दी से भेज। तो वो कॉल कट कर दी थी। इधर पूजा जो है जल्दी से वॉइस रिकॉर्ड करके भेजती कि आई एम सॉरी, मेरे घर पे कुछ इशू है, मैं आज नहीं आ पाऊँगी। तो राजवीर वो वॉइस क्लिप सीधा जो है भेजती है रूही को। रूही जैसे ही सुनती तो वो मनी मन बोलती कि चलो अच्छी बात है, मैं आज नहीं गई तो वो भी नहीं आई, चलो अच्छी बात है। वो एकदम से वो फ़ोन अपनी साइड पे रख देती है और इधर उधर देखने लगती है कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। इधर पूजा जो है वो चलते चलते बाहर की तरफ एक स्विमिंग पूल की तरफ आती है और स्विमिंग पूल ना बहुत ही खूबसूरत थी। वो अलग सी लाइटिंग वहाँ पे लगी हुई थी, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। वो पानी की लहर वो देख के उसको अच्छी लगती है, वो साइड पे आके खड़ी हो जाती है और एक टक उन पानियों को, उन लहरों को वो देख रही थी। इधर रूही भी सबको देखते देखते एकदम से एक बैल्कनी की साइड पे आ जाती है और उसकी नज़र भी एकदम से नीचे की तरफ जाती है। वो किसी को देखती है जिसकी बैक साइड बस वो देख पा रही थी, एक लड़की जो स्विमिंग पूल की तरफ फेस करके खड़ी हुई थी। तो अचानक उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो एकदम से वो दिल पे हाथ रखती है और उस लड़की को घूर के देखने लगती है और उसे एहसास होती है कि ये वही लड़की है मिस अननोन। वो बैक साइड देख पा रही थी क्योंकि वो जब भी मिस अननोन को देखती है बड़ी गौर से देखती है, तो ये समझ तो जाती है कि यही वो अननोन लड़की है। तो अपने दिल को संभालते हुए बस एक टक उस लड़की को देखने लगती है और तभी ना पूजा जिस साइड पे, जिस एंगल में खड़ी हुई थी, अचानक एक कैट ना उसके पैर से लग के एकदम से साइड हो जाती है। तो पूजा थोड़ी सी घबरा जाती है और एकदम से उसकी पैर जो है वो स्लिप होती है और सीधा गिरती है स्विमिंग पूल में। जैसे ही ये रूही देखती वो एकदम से भागते हुए नीचे की तरफ जाती। इधर पूजा को तैरना नहीं आती थी, वो कोशिश तो कर रही थी उठने के लिए लेकिन वो नहीं आ पा रही थी। इधर रूही जो एकदम से भागने लगती तभी उसको जो है मिस्टर ओबरॉय एकदम से रोक देता है और बोलती कि मिस रूही थोड़ी सी बात कर ले, कहाँ जा रही है आप। तो रूही बोलती कि सर एक मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो वो बोलती कि अरे रुकिए, इतनी कहाँ जल्दी में हो, हमसे भी थोड़ी देर बात कर लो। तो रूही उनसे जो है वो नहीं हट रही थी। तो वो बोलती कि सर एक मिनट, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ। लेकिन मिस्टर ओबरॉय तो पता नहीं क्या बात करनी थी। तभी मिश्का एकदम से आती है और रूही को देखती है। रूही थोड़ी सी पैनिक कर रही थी तो बोलती कि क्या हुआ। तो रूही बोलती कि इनसे बात कर, मैं अभी आती हूँ। ये बोल के वो भागते हुए वो नीचे की तरफ जाती है और उधर पूजा बहुत ज़्यादा कोशिशों की करने के बाद भी वो नहीं उठ पाती और बहुत ज़्यादा पानी वो पी लेती है और वो वैसे ही वो स्विमिंग पूल में डूब जाती है। इधर रूही भागते हुए नीचे जाती है और जाते ही देखती है कि डूब चुकी है कोई। वो एकदम से बिना कुछ सोचे समझे एकदम से पानी में छलांग लगा देती है और एकदम से उस लड़की को वो प्रॉपर तरीके से उठाने की कोशिश करते है। जैसे ही पलटाती है अपनी तरफ तो देखती है ये पूजा है। तो थोड़ी सी शॉक होती है और वो परेशान भी होती है क्योंकि पूजा वो बेहोश हो चुकी थी। वो जैसे तैसे खुद को वो एडजस्ट करती है, पूजा को संभालती है, उठाने की कोशिश करती है। इधर मिश्का जैसे देखी थी कि रूही भागी है तो पीछे पीछे वो मिस्टर ओबरॉय को थोड़ी सी संभाल के वो आती है और ये सिचुएशन जब देखती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो बोलती है अरे ये पूजा को क्या हुआ, ये गिरी कैसे। तभी वो बोलती कि यार अपना हाथ दे। तो वो थोड़ी सी हाथ देती है तो रूही जैसे तैसे करके पूजा को स्विमिंग पूल से जो है वो उठाती है, वो साइड में उसको लेटाती है। इधर पूजा बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। रूही उसको उठाने की कोशिश कर रही थी तो मिश्का भी घबरा जाती होती कि यार ये तो बेहोश हो गई, कहीं कुछ ना हो गया। तो एकदम से रूही बोलती है जो शटा हो गए यार कि कोई डॉक्टर है यहाँ पे, जाके देख, अंदर जा जल्दी से। तो जाती है मिश्का भागते हुए, देखती है कोई
जान पहचान का कोई डॉक्टर में से है क्या। इधर रूही जो है बार बार पूजा को बुला रही थी कि मिस पूजा उठ जाइए, क्या क्या आप ठीक तो है। तो देखती तो वो समझ जाती कि वो बहुत ज़्यादा पानी पी चुकी है, तो वो एकदम से वो CPR देने की कोशिश कर रही थी उसको। एकदम से कोशिश करते हुए वो सब एक एक प्रोसेस जो है वो करती है। इधर मिष्का भी एकदम से भाग के आती है और बोलती कि यार कोई नज़र नहीं आ रही है। तो मिष्का भी देखती कि वो CPR देने की कोशिश कर रही है और मिष्का उसे हर वो एक चीज़ जो है क्लियर बोलती है, क्योंकि मिष्का को थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज थी, पता नहीं कैसे वो हर एक चीज़ बोलती है। तभी वो बोलती कि यार नहीं हो रही, तो एक काम कर, ब्रेथिंग रेस्क्यू करना, अपनी माउथ से उसको, समझ रही है ना यार। तभी रूही बोलती कि मैं कैसे। तभी वो बोलती कि देख ये सब सोचने की अब ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी कर। तो रूही अब बिना सोचे समझे वो एकदम से जो है पहले तो वो पूजा की नोज़ को एकदम से पकड़ती है और फिर जो है एकदम से अपनी आंखें बंद करती है और उसकी माउथ मतलब उसकी माउथ में एकदम से अपनी लिप्स रख के, जो होते हैं ना माउथ से माउथ ब्रेथ जैसे दिया जाता है वैसे देती है। करीब 2 बार देने के बाद अचानक से पूजा की हल्की सी आँख खोलती है तो उसके सामने वो देख पा रही थी हल्की हल्की कि वो रूही को देखती है। रूही किस तरह से उसे जो है सांस देने की कोशिश कर रही थी। वो एक नज़र ओपन करके वो फिर से एकदम से, पता नहीं उसको क्या होते है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रूही तो बहुत पैनिक में थी, वो अपनी चीज़ कर रही थी। इधर जो पूजा की हाथ है वो एकदम से रूही की हाथ को कस के पकड़ती है। जैसे रूही को ये एहसास होती है वो एकदम से बोलती कि मिस पूजा आप होश में हो, आंखें खोलो प्लीज़। तभी वो फिर से एक बार आखिरी बार ट्राई करती है और फिर से उसके माउथ में अपनी जो है माउथ लेके उसे फिर से सांस देती है। तो इस बार एकदम से पूजा को खांसी आती है, वो एकदम से साइड करती है रूही उसको, और पूजा की एकदम से जो वो पानी थोड़ी सी पी ली थी वो एकदम से सब बाहर करते और खांसने लगती है। तभी एकदम से मिष्का भी एकदम से थोड़ी सी झुक के बैठते और पूजा को उठाते और बोलते कि आराम से रिलैक्स, तुम ठीक हो, डोंट वरी। इधर पूजा को पता नहीं क्या होती है, वो एक टक बस रूही को देख रही थी। रूही एकदम से उसकी तरफ देखती, आर यू मैड, मतलब यार तुम गिरी कैसे ये पूल में, ये बताओ। पूजा तो कुछ नहीं बोल पाती, वो बस एक टक जो है रूही की तरफ देखती है। तभी वहाँ पे भागते हुए आना आती है और ये सिचुएशन देख के वो भी घबरा जाती है और बोलती कि तू ठीक है ना, इसको क्या हुआ। तभी मिष्का बोलती कि तुम अब पैनिक मत करो, ये पूल में गिर चुकी है, ये डूब गई थी। तो एकदम से आना बोलते अरे इसको तैरना नहीं आती, अरे तू गिरी कैसे, ठीक है ना तू। तभी रूही एकदम से घूर के देखते बोलती कि व्हाट, इसको तैरना नहीं आता, तुमको स्विमिंग नहीं आती मिस पूजा। तो पूजा तो अपने होश में नहीं थी, वो बस एक टक रूही को देख रही थी। मिष्का को भी थोड़ी अजीब लगती कि इस तरह से घूर के देखती है। तो मिष्का थोड़ी सी वो साइड में होते बोलती कि पूजा तुम ठीक हो ना। तभी पूजा एकदम से अपनी होश में तो बोलती कि वो हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एकदम से मिष्का वो किसी को बोल दी थी टावल लाने के लिए, तो टावल एकदम से लेती है उसके सर पर लेते और पोंछने लगता है, बोलती कि तुम उठो यहाँ से और अब मेरे साथ आओ। तो उसको लेके जो है एक कमरे के साइड पे जाती है, उसको कमरे में लेके जाते हैं और उसको टावल देके बोलती कि अच्छे से, आहाना भी थे तो आहाना को बोलती कि इसको अच्छे से पोंछो, ठंड लग जाएगी, वरना मैं किसी को भेजती हूँ, ये ड्रेस चेंज करनी होगी। तो भी एकदम से पूजा बोलती कि नहीं मैं घर जानी चाहती हूँ। तभी मिष्का बोलती कि यार अभी कैसे। तभी वो बोलती कि नहीं मैम। तभी मिष्का बोलती यार मैम फिर से। तो पूजा बोलती कि प्लीज़ मिष्का प्लीज़, मुझे अभी घर जानी है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो आप, आना प्लीज़, मुझे घर जानी है प्लीज़। तो आना बोलती कि यार ठीक है पर हुआ क्या है, तू इस तरह से बिहेव क्यों कर रही। तो पूजा बोलती कि क्या मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है, मुझे घर जानी है। तभी आना बोलती कि ठीक है। तभी मिष्का बोलती है रुको मैं रूही से बात करके आती हूँ। रूही जो है वो उसके वहाँ पे वो रूम थी, तो रूम में जाती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है। वो ड्रेस तो चेंज कर रही थी लेकिन उसके दिमाग में
वही वो एकदम से फील करती कि वो जब उस लड़की को देखी थी पीछे की तरफ से, तो अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे एहसास हुई थी कि ये मिस अननोन है, लेकिन जब फेस देखी तो बिल्कुल शॉक थी। वो वही चीज़ सोच रही थी, तभी डोर पे नॉक होती है तो बोलती है कौन है, तो मिश्का बोलती है मैं हूँ, हो गई है क्या तेरी? तो बोलती है कि हाँ हो गई है, आजा अंदर। तो अंदर आती है तो बोलती है कि क्या हुई? तो मिश्का बोलती है कि यार वो शायद पूजा की हालत ठीक नहीं है, वो घर जाना चाहती है, प्लीज़ जाने दे। रूही कुछ नहीं बोलती, बोलती कि ठीक है आओ, शायद कार भेज दो ड्राइवर के साथ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आहाना शायद पैनिक हो जाए। तो बोलती कि मैं छोड़ के आऊँ अगर तुझे बुरा ना लगे तो रूही बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, तू छोड़ के आ जा, मैं पार्टी हैंडल करती हूँ। तो आज इतना ही, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टाटा।